हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अकमल और आप देख रहे हैं अकमल डॉट टीवी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोहेमिया के मतलब 5 ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ जो इनको बाकी तमाम पंजाबी रैपर्स से अलग करते हैं बताने जा रहा हूं। नंबर 1, बोहेमिया के मतलब बहुत से लोगों का ख्याल है कि बोहेमिया एक इंडियन रैपर है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बोहेमिया बिल्कुल भी एक इंडियन रैपर नहीं है, बल्कि बोहेमिया एक पाकिस्तानी अमेरिकन रैपर हैं जो 15 अक्टूबर 1989 को पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची में पैदा हुए और बाद में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। नंबर 2, बोहेमिया को पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में किंग ऑफ पंजाबी रैप, देसी हिप हॉप का गॉड ना कहा जाए तो कुछ कम ना होगा। इसकी तफसील के लिए आप लोगों को कुछ बताता चलूं कि बोहेमिया ही वो पहले पंजाबी रैपर हैं जिन्होंने बहुत अरसा पहले 2002 में अपनी पहली एल्बम विच परदेसां दे से पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में सबसे पहले रैप इंडिया के यो हनी सिंह ने जारी किया, तो ये सरासर गलत है। नंबर 3, बोहेमिया जिनको किंग ऑफ पंजाबी रैप कहा जाता है, इनका असल नाम बोहेमिया की बजाय रॉजर डेविड है। इनका तल्लक क्रिश्चियन फैमिली से है और म्यूज़िक की दुनिया में राजा, रैप स्टार और बोहेमिया के नाम से मशहूर हैं। असल में बोहेमिया कोई नाम नहीं, बल्कि बोहेमिया एक तारीखी मुल्क है जो 1918 से 1939 और 1945 से 1992 तक चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था और बाद में चेक जमहूरिया के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, बोहेमिया का शुमार ऐसे सितारों में होता है जिनकी बदौलत म्यूज़िक की दुनिया में बहुत से दूसरे सितारों ने शोहरत हासिल की। इनमें सबसे पहले मैं बात करूं इंडिया के मशहूर सिंगर जिन्हें आप बखूबी जानते होंगे, सुखी म्यूजिकल डॉक्टर्स, जिन्होंने बोहेमिया के साथ मिलकर अपना मशहूर गाना जैकवार को 2015 में जारी किया, जिससे सुखी म्यूजिकल डॉक्टर्स को म्यूज़िक की दुनिया में बहुत शोहरत हासिल हुई। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं इंडिया के मशहूर गुलकार गुरु रंधावा की, जो कि म्यूज़िक की दुनिया में रंधावा के नाम से जाने जाते थे और बोहेमिया से मुलाकात के बाद बोहेमिया की सुजेशन पर रंधावा से गुरु रंधावा के नाम से जाने जाने लगे और 2015 में अपना मशहूर गाना पटोला को बोहेमिया के साथ मिलकर जारी किया, जिससे गुरु रंधावा को म्यूज़िक की दुनिया में बहुत शोहरत हासिल हुई। नंबर 5, जी हाँ, नंबर 5 पर बोहेमिया की स्ट्रगल, इनकी सच में मेहनत की बात करूं, जिस तरह ने म्यूज़िक की दुनिया में अपना नाम कमाया। बोहेमिया की फैमिली का तल्लक बाकी रैपर्स की तरह एक म्यूज़िकल नहीं था। इनके वालिद पाकिस्तान एयरलाइन में मुलाजमत करते थे और बोहेमिया को शायरी से लगाव था और बोहेमिया बस अपनी शायरी में मगन रहते थे और शायरी को बहुत पसंद करते थे। और मज़ीद बताता चलूं, जैसे दूसरे गुलकारों और रैपर्स ने बाकायदा तौर पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में म्यूज़िक की बाकायदा तालीम को हासिल किया, बोहेमिया की ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ये बोहेमिया की अपनी मेहनत और म्यूज़िक और शायरी के लगाव की बदौलत है कि आज इनको एक रैप स्टार के तौर पर जाना जाता है। बोहेमिया की ज़िंदगी की मुश्किलात की अगर बात करें तो बोहेमिया ने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही अपनी आबाई मुल्क पाकिस्तान को छोड़ा और अपनी जेब में सिर्फ 25 सेंट लिए कैलिफोर्निया की सड़कों पर घूमते रहे और इन दिनों कैलिफोर्निया की सड़कों पर भी सोना पड़ा और बाद में मुख्तलिफ पार्टियों, तकरीबात में एक बैकग्राउंड म्यूज़िक प्लेयर से अपने काम को शुरू किया और फिर अपने कज़न से मिलने के बाद अपनी पहली एल्बम 2002 में विच परदेसा के नाम से जारी की और आज इन म्यूज़िक के सितारे को दुनिया बोहेमिया के नाम से जानती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।